मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर के निश्चय ही आप परम शांति का अनुभव करेंगे। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से हम मनुष्यों के लिए जो निर्देश दिया था, जो कुछ करने के लिए कहा था, वह आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे सामने रामचरितमानस रखी हुई है, जिसका अध्ययन मैं नित्य सुबह स्नान के बाद करता हूँ। तो मुझे आज बहुत अच्छा प्रसंग मिला, तो लगा कि आप सब इसके अधिकारी हैं, आप सबको भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम करते क्या हैं? हम अपना अनमोल समय फालतू नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। माया में, दुनियादारी में खो करके हम परमात्मा को भूल जाते हैं। जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, बल दिया है, सुंदर मानव तन दिया है, उसी को हम उन्हीं की माया में पड़ करके भूल जाते हैं। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों से, अपने पूर्ववासियों से क्या कहा था, वह बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रसंग हम शुरू करते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक बार श्री राम जी ने बुलाया। किसको बुलाया? गुरु द्विज ब्राह्मण पुरवासी यानी अवधपुर के वासी सब आए, सभी कोई उनके पास आए श्री राम जी के बुलाने पर। बैठे गुरु मुनि अरि द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। कहते हैं बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, श्री राम जी के आदेश पर, उनके बुलाने पर सब लोग आते हैं और सभी बैठ जाते हैं। कौन कौन? गुरु, मुनि और द्विज। द्विज का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, जिन्हें परमात्मा से प्रीति है या सदग्रंथों से प्रेम होता है, ये द्विज कहलाते हैं। बोले बचन भगत भव भंजन। उन सबको देख करके अपने भक्तों के मन का रंजन करने वाले भगवान श्री राम यह वचन बोलते हैं। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। क्या कहते हैं राम जी? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, ऐ मेरे पुर के वासियों, पुर के लोगों, मेरी वाणी सुनिए। कहूँ न कछु ममता उरयानी। मैं यह केवल ममता से नहीं कहता हूँ, एक मोह बस नहीं कहता हूँ, जो सत्य है वही मैं आज कहने जा रहा हूँ। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम ही सुहाई। राम जी कहते हैं नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, न मैं अन्याय बोलूँगा, न ही अपनी प्रभुता का बखान करूँगा। सुनहु करहूँ जो तुम ही सुहाई, मैं जो कहता हूँ आप करो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, मेरे वचनों को सुनने के बाद जो चीज़ें अच्छी लगे आप उसे करें। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। राम जी कहते हैं सोई सेवक, वही मेरा सेवक है। प्रीतम मम सोई, वही मेरा प्रीतम है, सबसे प्रिय है। मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे अनुशासन को, मेरे नियम को मानता है। अनुशासन का मतलब होता है मित्रों, अनुमन्य होता है अनुकूल, शासन यानी नियम या आदेश, शासन के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन है। जौ अनीति कछु भाषो भाई, तव मोहि बरजहु भय बिसराई। राम जी ने कहा भले ही मैं आपका राजा हूँ, यदि मैं कुछ अन्याय अनीति बोलता हूँ तो भय को भुला करके मुझे बरज देना, मना कर देना। बड़े भाग्यवान से तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से यह मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। सुर दुर्लभ, यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ निगावा, सभी ग्रंथ ऐसा गाते हैं, कहते हैं, बताते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। यह जो मानव शरीर क्या है? साधन धाम, सभी साधनों का धाम है, घर है। मतलब हम इस शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, सारे साधन सुलभ होते हैं। अब देख भी रहे हैं कि मनुष्य कितना विकास कर लिया है, तो
तो कैसे किया? ये मानव शरीर पा करके। जीव वही सब में है मित्रों। आप जानवर देख लीजिए, लाखों करोड़ों साल पहले जानवर जैसे रहते थे, पक्षी जैसे रहते थे, आज भी वैसे रहते हैं। मनुष्य ने कितना विकास कर लिया। क्यों? क्योंकि जो राम जी ने कहा साधन धाम, ये शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष कर द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का द्वार है ये मानव शरीर। पाई न जहीं परलोक सवर, इस शरीर को पा करके जो परलोक नहीं संवारता है, मतलब अपना दूसरा लोक नहीं बना पाता जहाँ से वह सुख से रह सके। अब दूसरा लोक क्या है? हम जो मन में कल्पना करते हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, ऐसा सुख हमें प्राप्त होना चाहिए, वही परलोक है। इस शरीर में यदि हम अच्छा काम करते हैं तो अपने मन का जो लोक है जरूर प्राप्त होता है, निश्चय ही प्राप्त होता है। उसके लिए राम जी ने कहा है पाई न जहीं परलोक सवारा, जो यह मानव शरीर पा करके अपना परलोक नहीं संवारता, उसके लिए क्या कहते हैं? सो परत्र दुख पावई, असिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। क्या होता है? सो परत दुख पावई, वह बार बार दुख प्राप्त करता है। कौन? जो मनुष्य शरीर को पाकर के सदकर्म नहीं करता। सिर धुनि धुनि पछता है, सिर धुनता है और बहुत पछताता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, और क्या कहता है? समय का दोष भैया, मेरा समय ठीक नहीं है। कर्म ही, मेरे कर्म में, मेरे भाग्य में जो लिखा तो वही मिल रहा है। ईश्वर ही, भगवान अन्याय करता है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मिथ्या दोष लगाए, इन तीनों पर झूठा दोषारोपण करता है मनुष्य। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। राम जी ने क्या कहा है? हे भाइयों, इस मानव शरीर का जो फल है विषय नहीं है। हम विषय वासना चाहते हैं, सांसारिक सुख चाहते हैं, इसके लिए शरीर बिल्कुल नहीं मिला मित्रों। ऐसा बिल्कुल ना माने। संसार के जितने भोग हैं, जितने सुख हैं, उन्हें पाने के लिए मानव शरीर मिला, बिल्कुल नहीं मिला है, ऐसा ना मानिए। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, अगर आपने स्वर्ग का सुख भी प्राप्त कर लिया, वह भी आपके लिए थोड़ा है, कम है। अंत दुखदाई, और अंत में दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, मानव शरीर को सुख का धाम मत समझिए कि हम विषय भोगने आए संसार, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा राम जी ने कहा है। नर तनु पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसलेहि। क्या कहा राम जी ने? नर तनु पाए विषय मन देहि, जो मनुष्य का तन पा करके विषय वासना में मन लगाता है, पलट सुधाते सठ बिसलेहि, वह मूर्ख क्या करता है? अमृत से विष को बदल लेता है अमृत विष से बदला कर लेता है, विष ले लेता है, अमृत दे देता है। किसको? सांसारिक लोगों को। मित्रों, ये राम जी ने कहा। मनुष्य तन पा करके अगर विषय वासना में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपना जो अमृत है वह बदल लेते हैं विष से, जहर से। ताई कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि कोई। कहते हैं ताई कबहु भल कहई न कोई, उसे कोई कभी भला नहीं कहता, अच्छा नहीं कहता। गुंजाग्रहई परस मनि कोई, और पारसमणि अपने हाथों से खो करके, और गुंजा काले भंवरे को पकड़ लेता है। क्या मान करके? मणि मान करके। बिल्कुल ऐसा नहीं। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। राम जी कहते हैं आकर 4,84,000, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जोनि भ्रमत, जोनियों में भ्रमण करता है, यह जीव अविनाशी, यह जीव अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। मित्र, जो मर जाते हैं उनका केवल शरीर बदलता है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा अमर है, वो तत्काल दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं मित्रों। तो राम जी ने क्या कहा कि यह जीवात्मा अमर है, इसलिए 84 लाख योनियों में भटकने की बात है। फिर क्या करती है? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया से प्रेरित होकर के यह जीवात्मा भटकती रहती है, यह वहाँ फिरती रहती है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, समय के अनुसार जो हमने कर्म किया है, जो स्वभाव हमने ग्रहण किया है, जो गुण हमने धारण किया है, वो हमको घेर के रखते हैं, वही भटकाते हैं।
कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। जब मनुष्य या वह जीव 84 लाख योनियों में भटकते भटकते थक जाता है, परेशान हो जाता है, परमात्मा क्या करते हैं, कबहू के कर करुणा नर देही, कभी दया करके परमात्मा मानव शरीर दे देते हैं। देत ईस बिनु हेतु सनेही, वह परमात्मा हमसे इतना प्रेम करता है कि बिना कुछ किए ही आपको मानव शरीर दे देता है, बिना कारण के। और तब भी हम परमात्मा को भूल करके माया में, सांसारिकता में मस्त हो जाते हैं। कैसी बात है। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। राम जी कहते हैं नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, ये जो नर तन है, मनुष्य का शरीर है, संसार सागर के लिए बेड़ा के समान है, नौका के समान है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, हे हनुमान जी यह मेरा अनुग्रह है। जब मैं आपके सम्मुख होता हूँ, आप पर खुश होता हूँ, तो यह बेड़ा, ये शरीर देता हूँ आपको। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, जो सदगुरु हमें मिलते हैं वह मजबूत नौका की तरह होते हैं। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, यह साज बड़ा दुर्लभ है कि मनुष्य शरीर पा जाए और सदगुरु भी मिल जाए, ये बड़ा दुर्लभ होता है मित्रों। अगर ऐसा मिल गया है तो ये मुक्ति का जो साज सामान है, जो सबके लिए दुर्लभ है, वो तुझे प्राप्त हुआ है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाई। राम जी कहते जो न तरे भव सागर, जो भव सागर नहीं तरता है नर समाज को, मनुष्य समाज को पा करके, वह क्या है, सो कृत निंदक मंदमति, वह निंदनीय है, मंद बुद्धि वाला है। आत्माहन गति जाई, आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है, अपनी हत्या खुद कर लेता है। ऐसा राम जी ने कहा है। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। राम जी कहते हैं जो परलोक में और यहाँ भी जिसको सुख प्राप्त करना है, वह मेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे। सुलभ सुखद मार्गी यह भाई, भगति मोरी पुरानी श्रुति गाई। कहते हैं राम जी यह मार्ग बड़ा ही सुलभ है, बड़ा ही सस्ता है, बड़ा सुंदर है। क्या, भगति मोरी, मेरी भक्ति पुराण श्रुति गाई, ऐसा पुराणों ने, श्रुतियों ने गाया है, वेदों ने गाया है। क्या गाया है, भगवान की भक्ति। तो यहाँ पर हम ये सोचे कि भगवान घमंडी है, अपनी भक्ति करने के लिए, तो घमंडी नहीं है। यदि पानी आपसे कहता है मुझे पी लो तो प्यास बुझ जाएगी, तो क्या पानी घमंडी हो गया? आप बरसात में भीग रहे हैं या किसी पेड़ की छाया में चले जाएं तो क्या पेड़ घमंडी है? वो तो परमात्मा है, हम सब उसी के अंश हैं। तो भक्ति का मतलब होता है उनके अनुसार चलना, उनका अनुसरण करना। भव गति इति भक्ति, भव माने होता है होना, गति माने चाल। हमारी चाल हमारे इष्ट के अनुकूल हो जाए, वही भक्ति है। यानी परमात्मा के नियमों पर चलें, यही भक्ति है। इस भक्ति के लिए राम जी ने कहा ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। कहते ज्ञान बहुत अगम है, ज्ञान जल्दी प्राप्त नहीं होता। कि संसार में इतनी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं कि हम ज्ञानी नहीं बन पाते। तो ज्ञान अगम है, प्रत्युह अनेका, इसमें अनेक समस्याएं आती हैं ज्ञान के मार्ग पर। साधन कठिन, यह साधन बड़ा कठिन है, न मन कहूँ टेका, और मन में यह टिकता भी नहीं ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति भी भटकता रहता है। करत कष्ट बहु पावे कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। तो राम जी कहते हैं कि ज्ञान के लिए बहुत कष्ट करने पर जिसे ज्ञान मिल भी जाता है, लेकिन अगर उसके पास मेरी भक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति मुझे नहीं प्रिय है, अच्छा नहीं लगता है, भले परम ज्ञानी हो जाए, ये भक्ति के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। राम जी ने कहा है भक्ति अनिवार्य है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। राम जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति
किसी गुलाम नहीं होती, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। सकल गुण सुख खानी और सभी प्रकार की सुखों की खान है भक्ति। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, लेकिन प्राणी बिना सत्संग के, जब तक वो सत्य का साथ नहीं करेगा, संतों का साथ नहीं करेगा, भक्ति से नहीं मिलती। आप सत्य का साथ करिए, भक्ति प्राप्त होती है। अपुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति गर्यंता। जब तक आपका पुण्य का पुंज नहीं होगा, कोई पुण्य नहीं होगा, तब तक संत नहीं मिलेंगे। ये अच्छा काम करोगे जीवन में तो संत मिलेंगे, और संत मिल जाएंगे तो क्या होगा? सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब संतों की संगत मिल जाएगी तो माया का, सांसारिकता का अंत हो जाएगा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। क्या कहते हैं? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। कहते पुण्य केवल संसार में एक ही है, इस संसार में दूसरा नहीं है। क्या? मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से, कर्म से, वचन से विप्रों के चरण की पूजा करें। विप्र कौन है? विप्र का मतलब होता है विशेष प्रिय, जो परमात्मा को बहुत प्रिय है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा के आदेश पे चलता है, वही विप्र होता है। उनके चरण में जाएं, उनके शरण में जाएं तो हमें ज्ञान देंगे, भक्ति देंगे। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। कहते सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, उस पर मुनि और देवता दोनों अनुकूल हो जाते हैं, जो कपट को त्याग करके द्विज अच्छे लोगों की सेवा करता है। द्विज मतलब होता श्रेष्ठ जन जो होते हैं, सत्य के मार्ग में चलते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, नीति का बखान करते हैं, वो द्विज कहलाते हैं। उनके शरण में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो सारे देवता, सारे मुनि महात्मा सब अनुकूल हो जाते हैं। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोरी। राम जी कहते हैं एक गुप्त रहस्य मैं आपसे और कहता हूँ और बताता हूँ। क्या? और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, सबसे हाथ जोड़ करके मैं एक गुप्त मत आपसे कहता हूँ। शंकर भजन बिना नर, बिना शंकर का भजन किए मनुष्य मेरी भक्ति नहीं कर सकता। यानी हम राम जी के भक्त बने और शंकर जी का विरोध करें, ये संभव नहीं है। तो भगवान शंकर की शरण में जाकर के राम जी की भक्ति करें, ये सारी चीज़ें संभव मित्रों। ठीक है मित्रों, प्रसंग थोड़ा बड़ा है लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम आज इस बात को ये समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में इसके आगे का प्रसंग हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन जब आप बताएंगे यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत सारी बातें मित्रों इस रामचरितमानस में ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें हैं जो अक्सर हम नहीं सुन पाते हैं। हमने रामचरित को देख लिया है, सीरियल में देखा, रामलीला में देखा, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें छिपी रह गई हैं जो हम नहीं सुन पाते, नहीं जान पाते हैं। तो वह मैं आपको इस रामचरितमानस से अमृत के रूप में निकाल करके आपको पिलाने का प्रयास करूँगा। ज्ञान की बातें अमृत की तरह होती मित्रों। इसी में कहा गया, हमने कहीं पर पढ़ा था, सुनिए सुधा देखिए गरल। सुधा को सुना जा, अमृत को सुना जाता, अमृत का पान कानों से होता है। देखिए गरल, आंखों से हम विष देखते हैं, संसार विष की तरह, उसको देख करके हम बर्बाद हो जाते हैं। तो विष को देखा जाता है, अमृत को सुना जाता है। तो जो अमृत जैसे प्रसंग हैं इस रामचरितमानस में मैं आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन यदि आपका साथ मिलेगा, आप पसंद करेंगे तो मैं किसी के लिए बोझा नहीं बनना चाहता। तो आपका यह वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।